Yes, hello, very good morning, very good afternoon, very good evening. Yes, hello गार्डियंस, हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि मैं आपके लिए सेक्शन फॉर्मूला पर पूरा का पूरा एक वीडियो लेकर आऊंगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट पूरा पढ़ा था। एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस यानी डिस्टेंस, वाई एक्सिस यानी हाइट, और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड फ्रॉम ओरिजिन, और ये सब कैसे आया था पूरा डेरिवेशन एक एक चीज आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को कोई भी चीज रटनी नहीं है, एक एक चीज हम लोगों को समझनी है, समझ के आगे बढ़ना। ठीक है, सेक्शन फार्मूला लिखने में मैं सेक्शन फार्मूला लिख दूं कि कोई पॉइंट है pxy, उसका सेक्शन फार्मूला हो गया m1x2 m2 x1 m1 m2 m1y2 m2 y1 m1 m2। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये आया कैसे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आया कैसे, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 225% आपके एग्जाम में आना ही है। ठीक है, सेक्शन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन क्या है। सेक्शन यानी किसी चीज को जो हम डिवाइड करते हैं वो है सेक्शन, यानी किसी चीज को विभाजित करना। जैसे आपका क्लास 3 सेक्शन में डिवाइड है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, कहीं पे डी, ई, एफ, जी, एच, कई सारे सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये वही सेक्शन है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, और यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ वो डिवीजन है, एक आपका इंटरनल डिवीजन है और एक आपका एक्सटर्नल डिवीजन है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल डिवीजन। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन ये आपने एक लाइन सेगमेंट बहुत गौर से देखिएगा। ठीक है, बी सीरियस, अब एकदम सीरियस, एकदम गौर से देखिएगा। मैं चाहता हूं आप एक ही बार देखें, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। सपोज कि एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये एक आपका लाइन है ए और बी। ठीक, ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट। उस दिन मैंने बताया था पहली क्लास में कि कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स कभी भी अकेले नहीं बोलेंगे, पॉइंट्स यानी एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ए हो गया, यानी आपका हो गया x1 y1। ये पॉइंट बी यानी ये आपका क्या हो गया x2 y2। ठीक है, अब कोई एक पॉइंट लिया, सपोज कोई भी एक पॉइंट लिया, ये ले लिया आपने O। ठीक है, अब इस O पॉइंट ने क्या किया, AB सेगमेंट को डिवाइड किया। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये मैंने नहीं कहा कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, अब इस O ने क्या किया, AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आपका हो गया AO और एक आपका हो गया OB। ठीक है, सपोज लेट कि हम लोगों ने कि ये m1 और m2 के फॉर्म में उसने डिवाइड किया, यानी O से A तक का डिस्टेंस आपका हो गया m1 और O से B तक का डिस्टेंस आपका हो गया m2। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, OA इक्वल्स टू आपका हो गया OA इक्वल्स टू m1 और OB इक्वल्स टू आपका हो गया m2। ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया OA अपॉन OB इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। ठीक है, ये आपका हो गया OA अपॉन OB इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। अब देखिए ये भी एक O पॉइंट है, क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, यानी ऐसे लिखना, यानी इसके अपने कोऑर्डिनेट्स x, y। ठीक है, अब देखिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालते कैसे, ये आपने लिख दिया O x, y। अब देखिए ये मैं अभी आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, O x, y के हम लोग को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका m1 x2 m1 into x2। अब पहले हम लोग x है तो पहले हम लोग x के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, m1 x2 ये देखिए प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका हो गया x के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कॉमा y का क्या होगा, y के लिए भी सेम केस, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन दोनों को आपने ऐड कर दिया, दोनों लेंथ को, m1 प्लस m2। तो ये आपका हो गया इंटरनली डिवीजन O x, y m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आएगा आपका कोऑर्डिनेट। लेकिन ये आया कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। मैंने कई लोगों से पूछता हूं, नहीं बताते।
ठीक है, तो ये कैसे है, ये तो आप लोग रट लोगे, कुछ भी होगा, लेकिन ये आया कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। अब बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। अब अगर जब एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, बस यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, ठीक। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने बनाया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये आपने लिया एकदम बीसीएस। अब आपका स्टार्ट होगा, ये है y, ये है आपका x, ठीक है, ये आपका हो गया y डैश, ये आपका हो गया x डैश। सब आपको पता है कि ये आपका ओरिजिन है O, और ये आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सब आपको बताया गया, ठीक है। अब आपने एक लाइन सेगमेंट लिया AB, जैसे हम लोगों ने लिया था अभी प्रीवियस, हम लोगों ने लिया लाइन सेगमेंट आपने लिया, ये आपका A पॉइंट और ये आपका B पॉइंट, A B। आपको पता है कि पॉइंट्स कभी ऐसे नहीं लिखते, ये हो गया आपका x1 y1 और ये पॉइंट आपका हो गया x2 y2, कॉमन लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे आपने पहले हाउस में क्यों लिया, फर्स्ट हाउस में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए लिया क्योंकि यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस प्लस, याद आ गया होगा आपको, ठीक है। अब यहां पर आपने एक पॉइंट लिया O पॉइंट, ये आपका O पॉइंट, O यानी आपका कोऑर्डिनेट्स आपने इसके लिए x, y, ठीक है। ये आपकी लेंथ थी m1 और ये आपका था m2, बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है, एकदम सही चल रहा है, जो भी पहले था वही हमने पूरा लिखा। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। फिर देखिए यहां से आपने एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर आपने ये ड्रॉ कर दिया, ये M2 है आपका, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक। ये आपका हो गया AOB और ये मान लो ये है आपका P, ये मान लो आपका है Q, ये है RST, कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, अब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब देखिए जब आप गौर से देखिएगा, आपको यहां पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, OAP, एक ये ट्रायंगल और एक आपको दिख रहा होगा BOQ, एक ये ट्रायंगल, ठीक है। यहां पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल को डिस्कस करने से पहले एक चीज जरा आप देख लेते हैं, ठीक है। ये लिखा है RS, ये हो गया आपका x1 और ये आपका हो गया हाइट y1, ठीक है, और ये आपका O पॉइंट था xy कोऑर्डिनेट और ये आपका हो गया x2 कोऑर्डिनेट, हाँ सब कुछ सही लिखा, ठीक है। आइए बहुत गौर से देखते हैं, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना है। ये आपने ट्रायंगल देख रहे हैं, एक OAP, इन ट्रायंगल OAP एंड दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है, BOQ, ट्रायंगल BOQ, बहुत गौर से देखिएगा, ये 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री और ये 90 डिग्री एंगल है, यानी ये दोनों एंगल्स इस ट्रायंगल में क्या है, इक्वल है, यानी ट्रायंगल OPA इक्वल्स टू ट्रायंगल BQO, 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल देखिए आप, एक आपका ट्रायंगल ये, एक आपका ये एंगल और एक आपका ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है आपके, क्यों है ये बता रहे हैं आपको। ट्रायंगल OAP, इस ट्रायंगल का OAP और इस ट्रायंगल का BOQ, ये इक्वल है, सेम लाइन सेगमेंट है। और आप जानते हैं कि जब पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल है, तो दोनों क्या है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये दोनों आपके हो गए इन अ सेम लाइन सेगमेंट, आप लिख सकते हैं इन अ सेम लाइन सेगमेंट और अ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखिए आपको इन दोनों ट्रायंगल में ये दो आपको एंगल क्या मिल रहे, इक्वल मिल रहे। जब दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, तीसरा एंगल क्या होगा, अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, ट्रायंगल OAP सिमिलर, ट्रायंगल
सिमिलर ट्राइंगल BOQ, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सब आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है, ठीक है। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ये प्रॉपर्टी है, नहीं तो हम आपको बताएंगे। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जानते हैं, अब आप लोगों को करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखनी है, ये आना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कोई नहीं बताएगा, कोई आपको ऐसा बता देगा ये OA लिखा है, ये BO लिखा है, हो गया। फिर ये बताएगा ये AP लिखा है, ये OQ लिखा है, हो गया। फिर ये कहेंगे ऐसे कर दो OP, फिर कहेंगे ऐसे कर दो BQ, हो गया। ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब मान लो किसी ने ले लिया PAO या किसी ने ले लिया QOB ट्राइंगल, तब क्या करेंगे आप, ठीक है। तो आपको एक एक चीज आनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर क्यों है, 90-90 करस्पॉन्डिंग, तीसरा अपने आप ही इक्वल हो गया। अब बहुत गौर से देखिएगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 90, ये 90, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इस एंगल के सामने की साइड यानी अपोजिट साइड आपके सामने क्या है, देखिएगा इस 90 के सामने साइड क्या है, OA, ठीक है। सेम इस 90 के सामने की साइड क्या है, OB, ये है आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। अब देखिए दूसरा एंगल, ये एंगल इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल था, ठीक है। अब इस एंगल के सामने की साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है, OP, ये लिखा आपने OP, और इसके सामने की साइड क्या है आपकी BQ, तो आपने क्या लिख दिया BQ। अब तीसरा एंगल कौन सा बच रहा है, एक ये वाला एंगल बच रहा था। अब इसके सामने की साइड क्या है आपकी, अब देखिए इस एंगल के सामने की साइड क्या है AP, और इस एंगल के सामने की साइड क्या है OQ, ये क्या होंगे इक्वल। ऐसे निकलती है करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रोक कर देखिएगा, ठीक है। ये दोनों सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर कैसे किया, 90 और करस्पॉन्डिंग एंगल इन द सेम लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब एक ही ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो, ठीक है। तो यहां से फिर सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। अब बहुत जल्दी हम लोगों का आंसर आएगा, ठीक। अब बहुत गौर से देखिएगा OA, अब हम लोगों को सबकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। OA आपका क्या है भाई, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, देखिए ये लोग। अब देखिए OA की वैल्यू क्या है, OA, ये OA है आपका M1, OB आपका क्या है M2, ठीक है। अब आया OP कहां भाई, ये रहा OP, ये OP। अब देखो जरा गौर से, OP ये है Y, ये पूरा का पूरा कितना है Y, और ये यहां से यहां तक कितना है, ये x1 y1 था तो ये y1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया y1, ये भी y1 और ये भी y1, तो इतना कितना होगा OP, टोटल y माइनस y1। OP आपका क्या आ गया, OP आपने क्या निकाला, टोटल y में से y1 आपने लेस कर दिया, y माइनस y1 आपका क्या आ गया OP। तो यहां पर आपने OP की वैल्यू लिखी y माइनस y1। अब बचा BQ कहां भाई, ये रहा BQ। अब देखो ये है x2 y2, यानी हाइट कितनी है y2, हाइट कितनी है y2, ये पूरी आपने लिखी y2 हाइट। और ये देखिए QT यानी OS यानी कितना, यहां से यहां तक का पूरा कितना हाइट है, ये यहां से यहां तक का y है, तो ये भी आपका क्या हो गया y। हम लोगों को चाहिए क्या BQ, यानी पूरे y2 में अगर हम लोग y लेस कर दें तो हम लोग का क्या निकल आएगा BQ आपका हो गया y2 माइनस y, BQ आपने लिख दिया y2 माइनस y, ठीक है। अब देखिए AP कहां भाई, AP, ये रहा AP, ठीक है। अब देखिए AP यहां से यहां तक का आपका हो गया कितना x1, और AP कहां है, ये रहा AP, ये है पूरा, ये देखिए ये x है, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई x, और x1 यानी x1 डिस्टेंस, ये आपका क्या हो गया x1। तो इतना कितना होगा, ये यहां से यहां तक है x और ये है x1, तो ये कितना हो गया x माइनस x1, ये कितना हो गया x माइनस x1, यानी आपको क्या निकला है भाई AP है आपका x माइनस x1, तो आपने लिख दिया x माइनस x1,
ये निकला है x माइनस x1। अब बचा OQ, OQ यानी यहां से यहां तक की हाइट, ठीक है। अब देखो भैया, तो यहां से लेकर B पॉइंट, ये T पॉइंट जो है, यहां से यहां तक आपका पूरा कितना है x2, ये पूरा कितना है आपका x2, ठीक है। और हम लोगों को चाहिए क्या OQ, OQ यानी ये इतना पार्ट चाहिए OQ। अब ये पूरा है x2 और इतना पूरा है x, तो x2 में से x गया, ये कितना बचा आपका x2 माइनस x, ये आपका क्या निकला है OQ, OQ आपका क्या हो गया, OQ आपका हो गया x2 माइनस x, ठीक है। OQ लेके आपने क्या लिख दिया x2 माइनस x, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे रिलेशन, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। तो एक बार आप m1 m2 को लेंगे x के साथ, फिर एक बार आप m1 m2 को लेंगे y के साथ, ठीक है। आइए अब आपने लिखा m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, इधर लिखा आपने m1 x2 माइनस m1 x, इधर किया आपने इक्वल m2 x, ये आपने किया माइनस m2 x1, ठीक है। x x एक साइड कर ले, ये माइनस, ये आपका आ गया m1 x2, इधर आ गया प्लस m2 x1, ये माइनस m1 x है, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा m2 x प्लस m1 x, ठीक है। इधर हम लोगों ने x लिया कॉमन, ये आपका क्या आ गया m1 प्लस m2, इधर आप लोगों का, इधर आपका हो गया m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। अब देखिए हमें x के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x आपका कितना आ गया m1 x2 प्लस m2 x1, ये इनटू में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2, ये आपका क्या निकला है x के कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोई भी चीज रटनी नहीं है, ये कैसे आया आपको एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये देखिए ये कैसे, ये भी आपको एकदम क्लियर है, लास्ट क्लास में सब बताया है आपको, ठीक है। ये आपको क्या निकला है x के कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इसी तरह हम लोग y के कोऑर्डिनेट्स भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, y के भी निकालना है। अब देखिए y के भी चेक कर लेते हैं, एक बार आप इसके साथ लेंगे हम लोग y को, ये लिखा आपने m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई m1 y2 माइनस m1 y, ये उधर गया m2 y माइनस m2 y, ठीक है। अब देखें फिर वही चीज m1 y2, ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा m2 y1, और y उधर लेगा, y एक साइड कर दिया हम लोगों ने, m2 y माइनस इधर गया प्लस हो गया प्लस m1 y, y लिया कॉमन, आपका ये क्या हो गया m1 प्लस m2, और ये आपका हो गया m1 y2 प्लस m2 y1। तो y के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो गए, ये लीजिए आप m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये देखिए आपके y के कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंटरनल डिवीजन, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे हो गया x2 माइनस x, मैं आपको एक बार और जल्दी से बता दे रहा हूं, ठीक है। वैसे आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। देखिए ये आपका एक लाइन सेगमेंट था, A था और ये B था, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या थे x1 y1, ठीक है। जब आपने इसको इससे मिलाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ये क्या है x1, कोऑर्डिनेट क्या है x1, यानी यहां से ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई x1, ठीक है। हाइट क्या है y1, यानी इतनी हाइट ये आपकी कितनी है y1, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब देखिए ये b के पॉइंट आपके क्या थे x2 y2, यानी x2, यानी इस b पॉइंट ने x2 डिस्टेंस कवर करी, कहां से ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई x2, और हाइट कितनी है इसकी, ये लीजिए y2, हाइट कितनी है y2। अब यहां पर आपने एक पॉइंट लिया O, जिसका नाम आपने दिया x, y, ठीक है। इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब देखो
अब इस O पॉइंट ने ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस कवर करी, x, यानी यहां से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, ये x है, और ये डिस्टेंस कितनी है, हाइट y। अभी भी कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर डाला और एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। अब जब हम लोगों को यहां से यहां तक की डिस्टेंस को फाइंड करना है और हम लोगों को यहां से यहां तक पूरा पता है x है, इतना पता है x1 है, तो इतना कितना हो जाएगा भाई, टोटल x में से x1 आपका चला गया, और रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी x माइनस x1 है, तो ये भी x माइनस x1 होगी। सिमिलरली अब यहां से यहां तक की है आपका लेंथ x2 और हम लोगों को इतना फाइंड करना है, इतना, ठीक है। पूरा x2 पता है और इतना x है, तो इतना कितना हो जाएगा भाई, x2 माइनस x। अब ये x2 माइनस x है, ये x2 माइनस x होगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह आपको इतना निकालना है, टोटल आपको पता है y है, इतना है आपका ये y1, तो इतना कितना है, ये भी आपका y1, टोटल y है, इतना y1 है, तो इतना कितना होगा भाई, ये आपका हो गया, टोटल में से हमने घटा दिया y माइनस y1। सिमिलरली टोटल पता है y2 और इतना पता है कितना y, तो ये आपका कितना हो गया, y2 माइनस y, वेरी सिंपल, ठीक है। तो कोई भी चीज यहां पर रटनी नहीं है, सब कुछ एक एक चीज हम लोगों को समझना और समझते हुए आगे बढ़ना है कि कैसे हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको ध्यान है, आपको आता है, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और एक छोटी सी चीज और देखिए,